नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। SILB ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस। कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में पहुंची देश की जानी मानी हस्तियां। महिलाओं के स्वास्थ्य पर कार्यशाला का आयोजन। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। लज्जा के सहयोग से आयोजित की गई कार्यशाला। अंबेडकर जयंती पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। 34 स्टूडेंट्स ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। पल्लवी सेन ने हासिल किया पहला स्थान। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। विविधता में एकता को प्रदर्शित करना था मकसद। सांस्कृतिक विरासत को किया गया प्रस्तुत। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट ने 14 अप्रैल को अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। इसे पेश कर रही हैं दीक्षा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट ने 14 अप्रैल को अपना 21वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया। स्थापना दिवस 3 दिन तक मनाया गया। इसकी शुरुआत एक हवन समारोह से हुई, जिसमें फाउंडेशन के सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद हाउस प्लांट फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। बाद में स्लिप के छात्रों ने सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया, जिसमें शामे गजल मुख्य आकर्षण रही। दूसरे दिन स्लिप स्नातकों को बधाई देने और जश्न मनाने के लिए पूर्व छात्रों की बैठक आयोजित की गई। स्लिप के पूर्व छात्रों ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। जाने माने फिजिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 8 की फाइनलिस्ट निधि शर्मा और जिला राजस्व अधिकारी नीरजा शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। स्लिप का शैक्षणिक सफलता का एक मजबूत रिकॉर्ड है, जिसमें छात्रों ने 20 स्वर्ण पदक जीते हैं और अलग अलग विषयों में 250 से ज्यादा शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। स्लिप के कई स्टूडेंट्स भारत और विदेशों में शीर्ष कंपनियों के लिए भी काम करते हैं। हाउस प्लांट फेस्टिवल में एक्सोटिक्स पाम सहित 100 से ज़्यादा इंडोर पौधों का एक विशेष वर्गीकरण प्रदर्शित किया गया। उत्सव में लकड़ी और पत्थर की पेंटिंग से लेकर बांस की कलाकृति के साथ साथ आगंतुकों की सुविधा के लिए खाद्य स्टॉल भी शामिल थे। संस्थान की निदेशक डॉक्टर शालिनी शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संस्थापकों, आयोजन समितियों और छात्र स्वयंसेवकों को बधाई दी। स्लिप AICTE की तरफ से अनुमोदित है और इसका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से भी संबंध है। यह MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BBA और BCA जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ दीक्षा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था उसकी कहानी उसका स्वास्थ्य। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने उसकी कहानी उसका स्वास्थ्य, मानसिक धर्म कल्याण, UTI और मानसिक कल्याण एक साथ निपटना नाम की एक कार्यशाला का आयोजन करके महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक वर्जनों को तोड़ने की एक दिशा कदम आगे बढ़ाया है। कार्यशाला का आयोजन महिला सशक्तिकरण संस्था लज्जा के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में एक पैनल शामिल था, जिसमें लज्जा के सह-संस्थापक और हाइपर लैब के संस्थापक दिशा सरीन, लज्जा के प्रबंध निदेशक आस्था शर्मा, एक ऑस्ट्रेलियाई अनुभवी पंजीकरण नर्स डॉक्टर पीयूष जनेजा शामिल थे, जो 17 साल के अनुभव के साथ एक आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसायी हैं। हर पैनलिस्ट ने मासिक धर्म कल्याण, UTI और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर बातचीत को बढ़ावा देते हुए एक अलग दृष्टिकोण और व्यापक विशेषज्ञता का योगदान दिया। पैनलिस्टों ने अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं की भलाई पर जोर देते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रौद्योगिकी और शिक्षा के अंतर संबंध पर भी प्रकाश डाला। कार्यशाला ने खुले संवाद, साझा अनुभव और सामूहिक उपचार के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें समग्र कल्याण के लिए मार्गदर्शन चाहने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत 1-to-1 परामर्श उपलब्ध था।
डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने कहा, यूनिवर्सिटी जागरूकता के मामले में हमेशा शीर्ष पर रही है और हर दृष्टि से टैबू फ्री रही है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ आकांक्षा शुल्नी, संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती पर एक अंतर्विभागीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट नीरज द्वारा। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर जयंती पर एक अंतर विभागीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में कुल 64 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और उसके समकालिक महत्व पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रतियोगिता में एमसीए से पल्लवी सेन ने पहला स्थान हासिल किया और बीएससी न्यूट्रिशन से फातिमा लोखंडवाला ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से नितिन शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के निर्णायक चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स से डॉक्टर सिद्धार्थ धजवाल और लॉ फैकल्टी से डॉक्टर रेणु पाल सूद थे। कार्यक्रम का आयोजन फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एकता सिंह की तरफ से किया गया था। कैमरा पर्सन सरोज के साथ नीरज, शूलिनी संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हर साल की तरह 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस पर एक अंतर विभागीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस प्रतियोगिता में, आइए बताते हैं आपको। विश्व जल दिवस के मौके पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुकाबले की थीम पानी बचाओ थी। प्रतियोगिता में कई स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन सभी में बीटेक सीएससी से आशुतोष राणा ने पहला रैंक हासिल किया। बीबीए जर्नल से ईशा सरमेट ने दूसरा और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से शिवांगी श्रीवास्तवा और बीजेएमसी से अनुष्का सिंह के बीच तीसरे रैंक के लिए बराबरी हुई। इस प्रतियोगिता के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ममता और गिदांश रहे। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ समृति, शूलिनी संवाद सोलन। उत्तर पूर्व के छात्रों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। लीजा द्वारा एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम की विरासत की अगुवाई करते हुए नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विविधता में एकता का आयोजन किया गया। डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स ने ओपन एयर थिएटर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रस्तुत करने के लिए सहयोग किया। आसामी संस्कृति का बिहू नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनकर उभरा। ओईटी में उपस्थित सभी लोग प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने कहा कि विविधता की आबोहवा शूलिनी के कैंपस को परिभाषित करती है। कैमरा पर्सन सुहानी के साथ लीजा, शूलिनी संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे मेघना के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। साहिल वीरवार, साक्षी चर्चाए पकवान, नितिन बधाई हो वायरल हुआ है, वानी ऑडियो भ्रमण। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।